आज मैं बल्लोई के अंदर आया और बल्लोई के लोगों ने मुझे इज्जत दी। इस जगह का नाम जो है वो छुआरा गली है। इसमें मैं पहले भी आया जब गोलाबारी हुई और कुछ मकानों को नुकसान हुआ और बंकर्स को भी देखने के लिए आया था मैं यहाँ पे। आज इनने जब हमने खाना खा लिया उसके बाद फिर भी इनने कहा बड़े लोग हैं, इनका दिल बड़ा है, इतनी मार पड़ने के बावजूद भी इनको दो मुल्कों की मार है। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है और हिंदुस्तान की तरफ से ना इनको पानी, ना इनको बिजली, ना इनको बंकर। आज ये जो बच्चा मेरे सामने ये साथ में खड़ा है, अब जब ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं तो अफसोस भी होता है। अफसोस क्यों होता है? ये इनके वालिद साहब है, मजदूरी करते हैं और पूरे गांव ने कहा कि ये कोई काम नहीं करते और मजदूरी भी जो है नहीं मिलती है। ठीक है, इनका नाम जो है बीपीएल में नहीं है। बिल्कुल नहीं। बीपीएल से नाम इनका कट रहा है तो हमारे जैसे खड़पेंचों का या किसी और के अगर वो पढ़ रहा है, बदकिस्मती की बात है। बड़े अफसोस की बदकिस्मती की बात है कि मैंने कहा ना, इन लोगों को दो मुल्कों की जंग है। दो मुल्कों की जंग क्या? पाकिस्तान की तरफ से गोला बिल्कुल और हिंदुस्तान की तरफ से पानी नहीं है। बिजली है जनाब, आपको बिजली खंबे जो है इनके पास नहीं है। स्कूल इनके पास नहीं है। डिस्पेंसरी इनके पास नहीं है। आप बताओ क्या है? मैं आपसे सवाल करता हूं ना, क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं हमारे पास। कुछ किस इलाके का दर्द बताऊं? हर इलाके का यही दर्द है जो आपका दर्द है। हर गरीब यहां पे मारा गया है। गरीब की कोई सुनाई करता ही नहीं। कोई गरीब की सुनवाई नहीं है। मेरी आज बल्लोई की आवाम की तरफ से मेरी गुजारिश है कि ये लोग वतन परस्त लोग हैं। ये लोग अपने मुल्क के साथ चलने वाले लोग हैं और हम सब का भी फर्ज बनता है, चाहे कोई बीडीसी बनाए, चाहे कोई डीडीसी बनाए, और इससे पहले भी जो लोग बने उनका भी फर्ज बनता था इन लोगों का ख्याल रखना। किसी ने नहीं रखे। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि सबसे पहले हमारे अगर ब्लॉक मनकोट में अगर कहीं से तरक्की का काम अगर शुरू हो, पानी का काम शुरू हो, बिजली का काम शुरू हो, तो ये बॉर्डर इलाके के जो लोग हैं यहां से काम को शुरू किया जाए। क्योंकि इन लोगों के चेहरे पे अगर आप मुस्कुराहट देखना चाहते हो तो ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांग रहे हैं, कोई बड़े बड़े कॉलेज नहीं मांग रहे हैं। इनके छोटे छोटे स्कूल आप बढ़िया बना दो। इनकी जो छोटी छोटी डिस्पेंसरी हैं उनमें आप इतना कर दो कि अगर कोई गोलाबारी हो जाए तो ये अपनी पट्टी यहीं पे करवा सकें, यहां से ले जाते कहीं रास्ते में ना मर जाए। रास्ते में मार जाते हैं इनके बच्चे जो है रास्ते में मारे जाते हैं। रास्ता नहीं कुछ भी। ठीक है, इनको अपने लिए इमरान साहब जिंदाबाद, जनाब इमरान साहब जिंदाबाद, जनाब इमरान साहब जिंदाबाद। इनने मेरा नारा लगाया, लेकिन मैं इन लोगों के पास जब आता हूं ना, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी इनकी क्या है, मैं आपको बताता हूं आज पहचान। आपको आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन आज मैं एक नारा लगाऊंगा, उस नारे का आप जवाब देना। वो मैं क्यों लगा रहा हूं पता है? आज हर जगह बोला जाता है कि हम हिंदुस्तानी, अरे हिंदुस्तानी तो ये लोग हैं जो लोग गोले की मार, पानी पीने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं आपको आज तक मिला, लेकिन उसके बावजूद भी वतन परस्ती आपके अंदर है। तो मैं एक नारा लगाऊंगा, उसका जवाब देना, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप ये देख लो जवाब। अभी ये बॉर्डर बिल्कुल साथ में है, वहां आवाज जो है, मुझे डर ये है, आपको तो आदत होगी है, मुझे डर ये है उस वक्त के कि कहीं जो है वो गोलाबारी शुरू ना हो जाए तो मुझे भागने का रास्ता ना मिले। ठीक है, तो रोज गोलाबारी में हम क्यों भागे जाऊं? इमरान साहब एक गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, हाँ। ये जो बल्लोई ये बॉर्डर बेल्ट के लोग खड़े हैं, आज तक कोई गद्दार मिला यहाँ से हिंदुस्तान वालों को? अगर ये इतनी वफादारी करते हैं तो ये हमारे साथ इतनी गद्दारी क्यों करते हैं? हमारा एक ये स्कूल है, ये स्कूल सामने, पिछले साल यहाँ फायरिंग, उसकी पूरी छत बर्बाद हो गई है। तो बार बार लिख के दे रहे हैं कि इसकी रिपेयरिंग के लिए करो, वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं, हमारे बच्चे परेशान हैं।
एक प्राइमरी स्कूल है, कोई आता ही नहीं, देखता नहीं। और जनाब उसके बाद पीछे कंडा देना पे हमने कि बच्चा ऊपर चढ़ जाएगा तो बच्चों को बीच लग जाएगा। वो उसके ऊपर ये है कि गोला उसके जब रात के टाइम फायर होती है, कौन अपने मकानों में छपते हैं, उसके ऊपर गोला लग के जिसके बाद पूरा रेजा रेजा हुआ है, लेकिन हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं है। हमारी आवाज, हमारे बंकरों की हालात देखो, हमारे घरों की हालात। और हाँ, इन लोगों की एक बहुत जेन्युइन डिमांड है कि जो हमारे बंकर, इनने एक बात कही मुझे बहुत पसंद आई जनाब, कि हमने बंकर बनाए, जो हम लोगों ने बंकर बनाए बिल्कुल क्वालिटी बंकर बने हैं, बहुत अच्छे बंकर बने, उनकी पेमेंट्स नहीं हुई। और अभी इन जनाब ने एक बात बोली कि जो हमारे बंकर में कोई खामी है, आप हमें आके खामी बताओ, हम खुद जो है वो उसको जो है अपने हाथों से गिरा के, जो हमें कोई पेमेंट नहीं चाहिए, उसकी कोई पेमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन खराब बात, लेकिन जो अगर होता है तो नुकसान है। लेकिन जो बनाए और ये कहते हैं कि हमें ऑफिसरों ने बोला कि आप बंकर बनाओ, हम आपको पैसा देंगे। क्या करें अब ये लोग, अब फायर होगा, ये कहाँ भाग के जाएगा? वो बाप इसको उठा के लेके जाएगा कि खुद छपेगा? अभी मुझे यहाँ इतनी देर खड़े हुए हमें शर्म आ रही है कि मैं इतनी देर मैंने इस बच्चे को खड़ा रखा, तो अब मैं इसको ज़्यादा नहीं खड़ा रखूँगा। तो इसी चीज़ पे हम बात को ख़त्म करते हैं। बात यह, इनने एक बात कही कि आज तक अगर हमने अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की तो हमारे साथ गद्दारी क्यों की जा रही है, इनका सवाल है। ठीक है, तो इसी बात पे हम बात ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे।